सलमान खान की पुड़पुड़ी हिल रही है, कब 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 कर रहे हैं। अरे भैया, इतनी सारी मूवी में जो आप हीरो बने हो वो खाली मूवी के लिए थे। मना करके जो है क्या जो है जेल में बंद है और जेल में से वो धमकी दे रहा है, तो ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। सिद्दीकी भी बाबा भी, आप अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हो और सनातनी भी कह रहे हो, तो दो में से एक ही हो। आपको क्यों नहीं धमकी दिया लॉरेंस बिश्नोई ने मारने की? हमें क्यों नहीं दिया? या चलिए ठीक है, हम बहुत चर्चित नहीं है, तो हम ये पूछना पहले सुनिए मेरे। अरे भाई आप भैया वही एक रह गया है कि देश में न्याय करने के लिए या सब कुछ उसी को सौंप दिया भारतीय जनता पार्टी ने, या वो उसको इतना तुम चमका रहे हो? थोड़ा सुनोगे भी, मैंने यही कहा। और भी तो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, तमाम एक्टर हैं, तमाम लोग हैं, उनको क्यों नहीं धमकी दिया लॉरेंस बिश्नोई ने? हाँ, बाकी मैं अपराध का कतई समर्थक नहीं हूँ। यदि संविधान के खिलाफ जा कर के कोई भी हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे सलमान खान हो, या मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे कोई भी हो, वो अपराधी है, उसको संविधान के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं कतई नहीं कि इलीगल तरीके से आप जो है क्या कहते हैं कि आप किसी को दंड दे दो, आप किसी की हत्या कर दो, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, मैंने कहा बहुत सारे एक्टर हैं, संजय दत्त को उसने क्यों धमकियाँ नहीं दिया? अमिताभ बच्चन को क्यों धमकियाँ नहीं दिया? और भी तो तमाम सारे लोग हैं, तमाम एक्ट्रेस हैं, आखिर सलमान खान को ही क्यों धमकियाँ? बाबा सिद्दीकी क्यों मारे गए? कुछ अपने भी जो है वो अंदर झांको कि तुमने क्या किया। सिंपल सी बात है, दो एक होता है, मैं आपको बताऊं, एक होता है आर्टिफिशियल तरीके से दंड, एक संवैधानिक दंड होता है, संविधान के तहत, कानून के तहत। लॉरेंस बिश्नोई संविधान के अनुसार दंड दे रहा है, फिर नहीं, वो नेचुरल दंड दे रहा है। नेचुरल? ये कौन सा दंडाधिकारी है? वो दंडाधिकारी नहीं है। मैंने कहा एक संविधान के तहत, कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए, फैसला हो, उसके तहत दंड मिलता है। लेकिन दंड सिर्फ संविधान के तहत नहीं है, नेचुरल दंड भी मिलता है लोगों को। हो सकता है भगवान ने जो है उसको माध्यम बना करके जो है क्या जो है जेल में बंद है और जेल में से वो धमकी दे रहा है, तो ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है, नहीं है ना? मतलब वो दिखाना चाहता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, अब जो कुछ भी हूँ मैं फैसला करूँगा। ऐसा तो थोड़ी ना होता है। तो सरकार करे ना, हम तो कह रहे हैं सरकार उस पर कार्रवाई करे भाई, हम तो कह रहे हैं सरकार कार्रवाई करे। क्यों नहीं? जेल में बंद है भैया। हाँ, तो जेल में बंद है, और जेल में बंद है और बंद होने के बाद बाबा सिद्दीकी मार दिए गए। सलमान अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ। जेल मैं एक बात कह रहा हूँ, जो मतलब हल्ला तो यही हो रहा है, बाबा सिद्दीकी मारा गया, हल्ला तो यही हो रहा है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, जेल में बंद होने के बाद ये खबर फैलाई गई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। सलमान खान की पुड़पुड़ी हिल रही है, कब 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 कर रहे हैं। अरे भैया, इतनी सारी मूवी में जो आप हीरो बने हो वो खाली मूवी के लिए थे। सांच को आँच क्या? धमकी आ रही है तो क्यों तुम्हारी फट रही है भाई? अरे यार, मौत किससे? सबको डर लगता है भाई। आपको आएगी, आपको डर लगेगा। क्या कह रहे हो? आपको धमकी आएगी तो आप डरोगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लॉरेंस बिश्नोई जी क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर रखी है, या इनकी ये सरकार में शामिल हैं? ये जो इस प्रकार की नहीं, ऐसी कौन सी बात है? तो फिर ऐसी ये इन्होंने इस प्रकार धमकी दे रहे हैं और लोगों को ये डराने का और एक बहकावा माहौल खड़ा करा जा रहा है। ये पैरेलल और एक सरकार और चल रही है क्या इनके अंडरवर्ल्ड जैसी? नहीं, ये बताइए, यदि पैरेलल बताइए। नहीं, अंडरवर्ल्ड की पैरेलल सरकार तो कांग्रेस के जमानों में चली, जो दाऊद इब्राहिम ने इतना आतंक फैलाया, पूरा बॉलीवुड उसके इशारे पे चलता था और आज भी चल रहा है। तो ये तो जो है पैरेलल सरकार तो कांग्रेस के ज़माने में थी। पैरेलल सरकार तो इससे पहले 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में, वो पैरेलल सरकार चलाती थी। एक तरफ अपनी सरकार और एक तरफ गुंडों की सरकार। गुंडे जो कहते थे वो सरकार करती थी और सरकार जो कहते थे वो गुंडे करती थी। तो वही तो थी। भारतीय जनता पार्टी के राज में पैरेलल सरकार नहीं है। पैरेलल सरकार होती तो विकास दुबे मारा नहीं जाता। देखिए, दाऊद इब्राहिम एक भगोड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने उसको वो जो देश छोड़ के भागा है और उसकी जो बम्बई बम धमाकों में तलाश है और जिसके लिए हर संभव कोशिश सरकार में की गई है और वो उसी प्रकार की कोशिशें सरकार को करनी चाहिए। हम तो कहते हैं कोई भी अपराधी हो, सरकार का कार्य है उसको कानून के दरवाजे तक पहुंचाना और उसको जो है सबूत इकट्ठे करके सबूत पेश करना कोर्ट में और उसे सजा दिलवाना। सरकार ये काम सुस्ती से करना चाहिए। मेरे नाम में आप क्या रखा है? नाम कुछ नहीं है। विनम्रता से अरे नाम में क्या रखा है? फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए। चेहरा काफी नहीं है क्या? मेरा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है। आपका नाम? मेरा नाम गिरीश है।
गिरीश आगे पीछे, गिरीश शर्मा, गिरीश खान है क्या? हाँ, खान से मतलब क्या शर्मा है ना? हाँ। तो शर्मा है, कुछ भी हो, थोड़ा आपको अपने ब्राह्मणत्व पे गर्व होना चाहिए। गर्व है मुझे, ब्राह्मण में गर्व है। एक बार आखिर आप ब्राह्मण हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हाँ, सनातनी तो थोड़ा सा इस पे भी जो आप लोगों को इस पे भी तो सवालात करने चाहिए कि आखिर, मैं ये नहीं कहता सारे, लेकिन ऐसे लोग आज हैं बॉलीवुड के एक्टर जिन्होंने हमारी देवी देवताओं के साथ उनके साथ अपमानजनक जो है वो टिप्पणी करने का काम किया, मूवी में अपमान करने का काम किया। आप बताइए, पीके जैसी फिल्म और तमाम जैसी फिल्मों में क्या उसमें आपकी आस्था जो है वो क्या कहते हैं डाउन नहीं होती? कम से कम आपके जो, चलिए आपको कोई गाली देते चल जाएगा, आपके माँ को गाली देते तो नहीं आप बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि आपकी आस्था है। तो आपकी आस्था पे जो प्रहार कर रहा है, कभी उस पर आप लोग सवाल नहीं उठाए? मारवाड़ा हिरण उनका पूजनीय है, बिश्नोई समुद्र हत्या हुई, उस पर सवाल नहीं उठाए कि किसने करवा दिया, उस पर आप लोग विरोध नहीं करते हैं? पीके जैसी फिल्म में हमारे भोलेनाथ को दूध चढ़ रहा है, नहीं विरोध है उस पे, नहीं भोलेनाथ को दूध चढ़ रहा है तो उस पर आपत्ति है बॉलीवुड के लोगों को। उसके बाद ओ माय गॉड में जो है क्या कहते हैं दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, तो क्यों कहा जाता है माँ बाप की सेवा करनी चाहिए? दोनों समुदाय को एक दूसरे के धर्मों का विचारों का आदान प्रदान करके चलना चाहिए, और आपसी इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं देखा उसमें भी तो बोलिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सेलेक्टिव बोल रहे हैं। सेलेक्टिव आप नहीं है, ऐसे एक्टर, ऐसे नेता, ऐसी पार्टी का आप सिर्फ पक्ष ले रहे हैं जो सिर्फ मजहबी तरीके से जो अपना काम करती है, मजहब की सियासत करती है। आप उस पार्टी के पक्षधर हैं, उस एक्टर के पक्षधर हैं, उस नेता के पक्षधर हैं। आप यदि वास्तव में यदि आपके अंदर निष्पक्षता है तो आप सबकी बात कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि यदि वो जो है जेल में बैठे धमकी दे रहा है वो अपराधी है, उसको उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा दो दंड होता है, संवैधानिक तरीके से दंड और नेचुरल तरीके से दंड। ये बताइए मुख्तार अंसारी नेचुरल थोड़ी है क्या? नेचुरल मिला वो तो नहीं है। अतीक अहमद को क्या मिला? नेचुरल दंड मिला। मुख्तार अंसारी को नेचुरल दंड मिला। तो गुंडे आके मार दिए उसको, तो नेचुरल थोड़ी है। नेचुरल का मतलब है अपनी मौत मरना। नेचुरल का मतलब अपनी मौत मरना, बात सही है। तो ये बताइए क्या कौन अपनी मौत मरा था? इनका मतलब कहने का क्रिया पे प्रतिक्रिया हुई है, वो ये कह रहा है। कौन अपनी मौत मरा था? उसको भी दंड मिला। माध्यम कोई ना कोई बन जाता है भाई साहब। देखिए हम ये कह रहे हैं, ये देख राष्ट्र है, इस राष्ट्र में अगर बाई चांस दो विचारधाराएं हैं तो उनमें आपसी सामंजस्य बिठाकर इस राष्ट्र को भली प्रकार से चलाया जा सकता है। पूछिए, लेकिन बाबा मुसलमान में बाबा है कोई नाम बताइए इस्लाम में जिसका नाम बाबा हो? बाबा फलाना खान, बाबा ढेकाना खान, बाबा जो है क्या कहते हैं फैज खान, कोई एक नाम बताइए इस्लाम में, बताइए। देखिए वो अरे बताइए यस और नो, है कि नहीं है? कोई बाबा है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ यार, वो जनता ने ना 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 जनता की पसंद ना 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 आप लिख रहे हो ना बाबा सिद्दीकी, वो जनता बाबा वर्ड आगे लोग बोलते होंगे। पत्रकार महोदय शर्मा जी आप भी जानते होंगे, इसलिए ये बाबा वर्ड सनातन धर्म में और हिंदू जो जीवन जीने की पद्धति है उसमें हम यूज करते हैं। बाबा आदित्यनाथ, बाबा वैद्यनाथ, बाबा जो है क्या कहते हैं, तमाम ऐसे आपको संत मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाबा कई लोग कह भी देते हैं, ठीक है, लेकिन सिद्दीकी भी बाबा भी। आप अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हो और सनातनी भी कह रहे हो, तो दो में से एक ही हो। और जो व्यक्ति अपना दो परिचय दे रहा है वो सत्य के रास्ते पे चल ही नहीं सकता। नहीं ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं बात है भाई? वो सत्य हो ही नहीं सकता, और जब वो सत्य के रास्ते पे चल नहीं सकता, उसके अंदर सत्यता वाली भाव नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं, जब वो सत्य पे है ही नहीं है, तो उसका तो कौरवों की तरह उसका विनाश होना ही है। लोकतांत्रिक भारत है, कानून से चलती है। मैं भी देश कानून से, देश जो है कानून से चलना चाहिए। मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, जो भी अपराधी है वो अपराध। समाजवादी पार्टी वाला मामला जो है कह रहे थे, वो भी तो उसमें भी तो पैरेलल सरकार चलती थी भाई। ये बताओ, उसमें समाजवादी पार्टी में कोई बनी, वो तो जो जनता ही उनको चुन के भेजती थी। चाहे वहाँ पे तो 5-5 सीएम होते भाई, वो जीतते थे भाई, वो जीतते थे। मुख्तार अंसारी हुआ, चाहे वो जनता चुनती थी तो जीतता था, वो जीतता था तो विधायक बन जाता था। चाचा जी जिस कांग्रेस पार्टी की पैरोकारी कर रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट ने साबानो केस में एक फैसला सुनाया था कि इनको भी गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट है नहीं इस भारत में। लेकिन राजीव गांधी साबानो को बुलाए और बोले कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए कि हम गुजारा भत्ता नहीं लेंगे क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिए, चूंकि बहुमत था। तो वहाँ क्यों नहीं संविधान से चला देश? सवाल देखिए,
सवाल की जवाब यही है कि संविधान से ही चल रहा है। कहाँ चला नहीं, वो तो मामला एक महिला का अधिकार वहाँ पर दबा दिया गया, एक महिला को दबा दिया गया, तो वो क्या है, वो तो जबरदस्ती थी मुसलमानों को वोट लेने के लिए, एक महिला के हक को दबा दिया। देखिए, जब महिला खुद स्वतः चाहती है, नो जब चाहती है, और हाँ, वो तो कोर्ट में गई थी, खुद लड़ी। उसके बाद उस महिला को प्रेशर देकर के कहलवाया गया, लेकिन उस महिला के जो डिपेंडेंट थे, जो उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग, उसने हमेशा इसका विरोध किया, उसने हमेशा अपना हक मांगा। लेकिन जब तुम फैसला ही पलट दिए, संविधान के तहत वो रही नहीं गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगा जब आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। और आज फिर जो है ये कोई मैटर था, उस मैटर को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, या तो साहबानों केस के तर्ज पे जो हमने फैसला सुनाया था, या CRPC 125 के रेफरेंस पे। फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। उसके बाद तमाम जो है, जिस सलमान खान की बात कर रहे हैं, उन्हीं के आका लोग, मुल्ला मतलब मौलवी लोग, उनके धर्मगुरु लोग कह रहे हैं नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, ये शरीयत के खिलाफ है। तो ये लोग क्या जाने इंसानियत, जो शरीयत से चलता हो वो इंसानियत से कैसे चलेगा सर। ये शरीयत से चलने वाले लोग हैं। और हमारे चाचा को भी थोड़ा सा जो है, कम से कम आप तो सनातनी हो भाई, आप तो इंसान। हम ये कह रहे हैं कि शरीयत वालों का क्यों जो है भाई, किसी की धार्मिक आस्था है, वो उसमें यकीन रखता है, वही तो कहा ना, क्यों संविधान से देश नहीं चला। तो संविधान उत्तर प्रदेश में मुलायम गोल करने लगे आप, गोल अब जवाब नहीं है, अब सर खुजाने लगे आप। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का बयान ये क्यों आया, जब वो लड़कियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का मैटर आया तो कहा बच्चे हैं, जवानी में गलतियां हो जाती हैं, तो संविधान को क्यों नहीं संविधान के तहत दंड दिलवाया गया। बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चे बलात्कार कर देते हैं। देखिए, फांसी तो देना एक बहुत क्रूर अपराध है, फांसी तो खत्म ही हो जानी चाहिए। सजा तो मिले, गिरफ्तारी तो हो। हाँ, वो तो कानूनी फांसी कार्रवाई खत्म हो जानी चाहिए। मतलब इनका कहना है हमारे संविधान के तहत फांसी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी क्रूर अपराध कर दे, चाहे वो जो है रेप करके 36 टुकड़े कर दे, चाहे वो जो है पश्चिम बंगाल में महिला के साथ जो है वो 150 ग्राम सीमेंट डाल दे बलात्कार के साथ, भी ना हो फांसी, तब भी ना हो उसको फांसी। नहीं, देखिए, सनातनी है, कलंक है, रेयर जैसे सनातनी। मुस्कुराओ ना, ये बहुत गंभीर सनातन धर्म भाई, अगर क्रूरता से क्रूरतम अगर अपराध हुआ है तो उसमें एक वो तो जज साहब के ऊपर होता है कि वो उसमें क्या सजा देना चाहते हैं। नहीं, आपने तो कहा ना फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने क्यों कहा, आपने संविधान को अपने हाथ में की। अभी आप कह रहे हो कि संविधान के साथ हिसाब से देश चलना चाहिए, और आप ही संविधान को हाथ में ले लिए, कह रहे हैं फांसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि संविधान में उल्लिखित है फांसी। हाँ, तो वो अफजल गुरु को फांसी हुई, जनता के अनुरोध पे समय पे संविधान में परिवर्तन फांसी हुई, निर्भया रेप केस में फांसी हुई, लेकिन आप कह रहे हो फांसी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आप बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हो, आप आतंक को बढ़ावा दे रहे हो, आप जो है क्या कहते हैं कि मजहबी आतंक को बढ़ावा दे रहे हो। यादव जी, ये जो तरीका आपका वो ठीक नहीं यार। बताइए, उनको फांसी हुई तो किसकी सरकार में हुई, दोहरे चरित्र के किसकी सरकार में फांसी हुई, क्या फांसी हुई नहीं उनको जाएगा भाई साहब। जो अपराधी है उसको जो जज साहब सजा देते हैं वो बिल्कुल भाई, जब विभस्त अपराध होता तो कानून के हिसाब से उसको सख्त सजा मिलनी। हाँ, बिल्कुल कानून के हिसाब से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं इसमें पहले कह रहा हूँ।